भैया की पत्नी हमारी भाभी है, जिनको हम दोनों भाइयों ने मिलकर, और मैं अपनी भाभी को देखकर शुरू से ही बहुत आकर्षित रहता था। साथियों, मेरी नई नवेली भाभी दिखने में बहुत ही मस्त वो लगती है। वो हमेशा बड़े ही आकर्षक कपड़े पहनती थी और उनके बड़े गले से वो उनके गोरे गोरे और बड़े ही मस्त नजर आते थे, जिनको देखकर मैं हमेशा उनकी तरफ आकर्षित होता और वो हमेशा मुझसे खुलकर बहुत हंसकर बातें किया करती थी, लेकिन कभी भी किसी बात का वो बुरा नहीं मानती। फिर एक दिन ऐसे ही बातों बातों में दिनेश मजाक करते हुए उनसे अपने मन की बात कहने लगा, और अब आगे की वो बात आप ही सुन लीजिए। अरे यार, विपिन के होते हुए मेरी भाभी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और भाभी के गीले गदराए मुंह को देख कर वो बोला कि भाभी, आपके इस रूप में देखकर तो कहीं भाई को विचार बदलकर आपके साथ कुछ करने का वो विचार न बना ले। ये बात सुनकर वो शर्मा गई और वो थोड़ा सा हंसकर वापस से कपड़े उठाने लगी। तभी दिनेश बोला कि भाभी, आज आपको देखकर मेरा कंट्रोल खो रहा है, कहीं मैं आज आपके साथ कुछ ना कर बैठूं। फिर भाभी कहने लगी, क्या दिनेश, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो और तुम भूल गए हो कि तुम अपने भाई की पत्नी से बात कर रहे हो, और वैसे भी तुम अपनी भाभी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो। लो, वो राहुल भी आ गया। तभी राहुल बोला, ओह क्या बात है, आज तो देवर भाभी के बीच प्यार चल रहा है और मुझे आपके खिले चेहरे को देखकर सब कुछ पता चल गया। भाभी उसे बोली, अरे चुप बदमाश हो, जो मर्जी पड़े तू कुछ भी बोलता रहता है, और तेरा भाई भी ठीक तेरी ही तरह है, वो भी इतनी देर से ना जाने क्या क्या बकता जा रहा है। और वैसे भी तुम दोनों भाई अपने भैया के बिल्कुल विपरीत हो, वो कितने सीधे साधे और तुम दोनों कितने तेज हो। अब दिनेश कहने लगा कि भाभी जी प्लीज़, हम आपसे मजाक नहीं करेंगे, तो आप ही बताओगे कि हम किससे ये बात हंसी मजाक करेंगे, और आपके अलावा कौन है यहाँ पर। हमारे पास भाभी बोली, ओ तो कोई बात नहीं, तुम ये सब बातें करने के लिए अपनी मर्जी अपनी एक गर्लफ्रेंड बना लो, और फिर उससे तुम जितना चाहो उतना मजाक मस्ती करना, वो तुमसे कुछ भी नहीं कहेगी और उसको भी तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा लगेगा और उसे भी मज़ा आएगा। राहुल कहने लगा कि हाँ भाभी, हम गर्लफ्रेंड तो ज़रूर बना लें, लेकिन आजकल की लड़कियां में आप जैसी वो बात कहाँ, जो वो गदराया हुआ गोरा बदन आपका है और जो गुलाबी होठ, ये एकदम टाइट और बिल्कुल गोल आकार के वो, और यही आकार की टाइट उभरी हुई वो। आजकल यहाँ किसी में इतना सब कुछ कहाँ मिलता है जो सब कुछ आप में है। जब भाभी राहुल के मुंह से वो सभी बातें सुननी, बड़ी चकित होकर कहने लगी, अरे यार, तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी। क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी लिहाज शर्म बाकी नहीं रही? तुम ये सब क्या बोल रहे हो और किससे बोल रहे हो? अगर तुम्हारे भाई को तुम लोगों के इन इरादों के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। दिनेश कहने लगा कि भाभी, हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने प्यारे प्यारे देवरों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। क्या आपके देवरों का अपनी प्यारी सुंदर भाभी पर इतना भी हक नहीं है कि हम आपसे थोड़ा सा हंसी मजाक कर सकें? तो भाभी बोली कि मजाक तो ठीक है, लेकिन आज तुम लोगों के इरादे और ही लग रहे हैं, और ये सब कुछ तुम्हारी इस तरह की बातें सुनकर कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। दिनेश बोला कि भाभी, आप ही हमें बताएं, आप जहाँ कहीं भी जाती हो वहाँ पर सब लोग बस आपको ही देखते हैं ना। भाभी बोली, हाँ तो उसमें क्या परेशानी है, देखने वालों को देखने दो। तो फिर अगर हम भी आपको देखते हैं और आपको इतना साधे हैं तो इसमें क्या गलत बात है? प्लीज़ भाभी, आप चाहो तो हम दोनों देवरों को भी अपना सकती हो, क्योंकि हम दोनों तो आपको अपना बनाने के लिए ना जाने कब से तैयार बैठे हैं, लेकिन आपकी हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब भाभी बोली, तुम दोनों आज बिल्कुल पागल हो गए हो, चलो अब दूर हटो, जाने दो मुझे बाहर प्लीज़, बाहर बहुत बारिश हो रही है। साथ ही इस तरह से वो दोनों मिलकर हमेशा जब भी उन्हें कोई अच्छा मौका मिलता अपनी भाभी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते थे। अब दिनेश किसी भी तरह से बस अब भाभी को पाना चाहता था, इसके लिए वो बहुत नए नए विचार करने लगा। अब उसने थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी भाभी से पूछ ही लिया, क्यों भाभी, इस नए साल पर आपका क्या करने का प्लान है? तभी वो बोली, हुकुम, क्या खाक प्लान बनाऊं? तुम्हारे भाई को तो अपनी कंपनी वालों के साथ दिल्ली जाना है, और उनकी कंपनी अपने सभी काम करने वालों के लिए नए साल पर दिल्ली में एक बहुत बड़ी पार्टी रख रही है, इसलिए उनका वहाँ जाना ज़रूरी है। इस वजह से मेरा नया साल तो इस बार बेकार चला जाएगा। तभी राजू कहने लगा कि भाभी, आप इस बात की चिंता क्यों करती हो?
आपके ये दो दीवाने देवर हैं ना, हम साथ में मिलकर नए साल में मज़े मस्ती करेंगे। क्यों, ठीक है भाभी? तो भाभी ने उनकी बातें सुनकर खुश होकर कहा कि हाँ ठीक है। राजू और दीपक ने मिलकर विचार किया कि कैसे एक साथ मिलकर भाभी को नए साल में वो किया जाए। फिर उस नए साल की पार्टी में वो ड्रिंक ले आया और रात के समय उन्होंने पीना शुरू कर दिया और कहने लगे, लो भाभी आप भी लो। फिर भाभी ने कहा कि हाँ ठीक है, अगर तुम दोनों इतना कहते हो तो मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए सिर्फ एक बियर पी लूंगी। और उन्होंने पीने के लिए हाँ कर दिया, हाँ कह दिया। साथ ही उन दोनों भाइयों ने, दीपक बहुत ज़्यादा समझदार था इसलिए उसने बोला कि भाभी ज़रा आप थोड़ा सा बर्फ़ लेकर आना, ऐसे पीने में मज़ा नहीं आएगा। और अब भाभी का कहकर उठकर चली गई। भाभी ने उठकर जाते ही उसने उसके गिलास में थोड़ी सी वोडका मिला दी और वो वापस आकर पीने लगी। और उसके पीने के कुछ देर बाद अब नशा भाभी को चढ़ चुका था, इसलिए अब वो बड़ी बड़ी बहकी बातें करने लगी थी। तभी राजू ने म्यूजिक लगा दिया और भाभी से उसके साथ में डांस करने का आग्रह करने लगा। भाभी उस समय काले कलर की साड़ी में गहरे गले और बिना बाहें के वो बड़ी कातिल नजर आ रही थी। फिर वो कहने लगी, भाभी आज तो आप बहुत ही मस्त पटाखा लग रही हो, कहीं आज मैं आपके साथ कुछ गलत ना कर बैठूं। लेकिन अब भाभी पहली बार उसकी बातों से नाराज होने की बजाय मुस्कुराई, तो जैसे उन दोनों को उनकी तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब डांस करने के बीच ही राजू ने भाभी की गोरी और पीठ पर अपना एक हाथ सहलाना शुरू कर दिया। उस समय नशे के सुरूर की वजह से वो इसके साथ मजे कर रहे थे और तभी पीछे से दीपक ने आकर भाभी की डोरी खोल दिया, जिससे उनका वो खुल गया। अब राजू ने सही मौका देखते ही तुरंत वो को निकाल दिया और उस समय विरोध करना चाहती थी, लेकिन नशे की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई थी। अब अपनी भाभी को वो काली कलर की जालीदार वो में देखकर उन दोनों का हाल बड़ा बुरा हो गया। अब राजू ने भाभी को आराम से लिटा दिया और वो खुलते ही दीपक ने भाभी